एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था। उसका नाम राजू था। राजू की माँ बहुत प्यारी और समझदार थी। वह हमेशा अपने बेटे को सिखाती थी कि अच्छाई की राह पर चलना कितना महत्वपूर्ण है। एक दिन गांव में एक विचित्र और रहस्यमय पुराना मंदिर मिला। लोग कहते थे कि उसमें जाने वाले लोग वास्तव में वहां से वापस नहीं आते थे। राजू ने उस मंदिर के बारे में सुना और उसे जाने का मन हुआ। धीरे धीरे राजू ने मंदिर की ओर चलना शुरू किया। रास्ते में वह एक वृक्ष के नीचे एक अजीब दिखने वाले वृत्त को देखा। वह वृत्त एक मानव का चेहरा बनाता था। राजू ने विचार किया कि यह कैसे हो सकता है। धीरे धीरे राजू ने वृत्त को छूने की कोशिश की और तभी एक चमत्कार हुआ। वृत्त से एक मानव का आवाज आया, कोई मेरे वृत्त को छूने वाला है। राजू ने दर दर भागते हुए मंदिर की ओर बढ़ना शुरू किया। जब वह मंदिर के बगल में पहुंचा, तो वह एक बड़े से दरवाजे के सामने खड़ा हुआ। दरवाजे के ऊपर लिखा था, जो इस द्वार को खोलेगा उसे अनगिनत संभावनाएं मिलेंगी। राजू ने दरवाजे को खोलने का प्रयास किया और देखा कि वह अनगिनत संभावनाओं की एक दुनिया में पहुंच गया। वहां पर उसने एक पुराने वृक्ष को देखा जिस पर चमकते हुए फल थे। राजू ने वहां जाकर एक फल तोड़ा और उसे खाने की कोशिश की। जैसे ही वह फल को छूने लगा, फल से ध्वनि आई, क्या तुम वास्तव में मुझे खाना चाहते हो? राजू को हैरानी हुई, लेकिन फिर उसने हाँ कह दी। जैसे ही वह फल को छू रहा था, वह अचानक एक छोटे से राजा के घर में पहुंच गया। राजा का घर बहुत ही सुंदर और भव्य था। राजू ने देखा कि राजा का घर एक महल की तरह था, जिसमें सोने और चांदी की वस्तुओं से सजी थी। राजा ने राजू को देखते हुए पूछा, तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे आए? राजू ने अपनी कहानी सुनाई और बताया कि वह फल को छूने के बाद यहाँ पहुँच गया। राजा ने कहा, तुमने जो किया है वह बहुत ही विशेष है। तुम्हारी यह धैर्यशीलता और साहस बहुत ही अद्भुत है। राजा ने राजू को अपने साथ अपने महल में रहने का आमंत्रण दिया। राजू ने खुशी खुशी राजा के साथ रहने का संविदा स्वीकार किया। उसने राजा के साथ बहुत कुछ सीखा और अनुभव किया। धीरे धीरे राजू ने ज्ञान और साहस की महत्वपूर्णता को समझा। उसने अपनी जिंदगी में अच्छाई और नेकी के मार्ग पर चलने का निर्णय किया। राजा ने राजू को अपना विश्वासी और सहायक माना और उसे अपने साथी के रूप में जाना। ऐसा ही राजू की एक सुबह वह अपने गांव में लौटा, लेकिन उसके मन में अब कोई भय नहीं था। वह जानता था कि उसने सही और नेक रास्ते पर चला है। उसके वापस आने के बाद वह गांव के लोगों को अपने अनुभवों से शिक्षा देने लगा। गांव के लोग उसके उपदेशों को सुनते और उनसे प्रेरणा लेते। राजू ने अपनी मां को अपने उपलब्धियों के बारे में बताया और उनका आशीर्वाद लिया। उसने समझा कि अच्छाई का प्रभाव किसी भी स्थान पर होता है। इस तरह राजू ने अपनी मां के उपदेशों को समझा और एक सच्चे नेता के रूप में अपनी समाज में सेवा की। और इस प्रकार राजू ने न केवल अपने गांव को बल्कि अपने साथी और समाज को भी सुख, शांति और समृद्धि का संदेश दिया। और इसी अद्भुत कहानी के साथ हमारी कथा समाप्त होती है। रोज ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले।